जितने स्लम्स के घरों में झोपड़पट्टियों में बैठकर मुनव्वर जमा की आवाज सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये स्पीच दे रहा हूँ। गौर से सुने, कामयाबी किसी की जागीर नहीं है। तुम गरीब घराने में पैदा होते हो या महलों में पैदा होते हो, कामयाबी किसी की जागीर नहीं है। जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। तुम गोरे हो या काले हो, तुम ओबामा काले थे, तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, ममदानी युगांडा का बंदा न्यूयॉर्क का मेयर बना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको छूट दे रखी है। जात नहीं देखता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। आप किस घर में पैदा हो रहे हो, कौन से चमड़ी के हैं आप, कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, ये अल्लाह नहीं देखता है। आप अगर मेहनत करते हैं, उस मेहनत में जुनून है, उस मेहनत में पागलपन है, उस मेहनत में कंसिस्टेंसी है, तो समझ जाएं कि रोल मॉडल आपने बनना है कल इंशाअल्लाह। आज से 30 साल पहले भी कुछ पेरेंट्स परेशान थे, लेकिन आज के पेरेंट्स परेशान नहीं है। आज के पेरेंट्स कंटिन्यूस परेशान है। जैसे घड़ी के 3 कांटे होते हैं, उसमें 1 घंटा दिखाता है, 1 मिनट दिखाता है, 1 सेकंड दिखाता है। पहले जमाने में जो पेरेंट्स परेशान थे वो छोटे कांटे की तरह थे, नजर नहीं आता थी उनके परेशानी चेहरे पर। और 10 साल पहले जो पेरेंट्स परेशान थे वो मिनट के कांटे की तरह थे, धीरे दिखते थे कि परेशान है। आज के जो पेरेंट्स हैं, जो सेकंड का कांटा होता है, जो हर पल घूम रहा होता है, वैसे परेशान पेरेंट्स है आज। और वो परेशान करने वाले कौन है? उन्हीं के लखते जिगर, उन्हीं के बच्चे हैं। कोई रोनाल्डो का फैन है तो उसके स्किल्स को देखकर उसको चाहता है, कोई विराट कोहली को चाहता है तो उसके स्किल्स को देखकर चाहता है, कोई शाहरुख खान को चाहता है तो उसके एक्टिंग को देखकर चाहता है, कोई मुनव्वर जमा को चाहता है तो मेरे स्किल्स को देखकर नहीं चाहता है, उसके बच्चे की फिक्र को लेकर चाहता है। क्योंकि मैं उसके बच्चों के बारे में बात करता हूँ। विराट कोहली आपके बच्चों के बारे में बात नहीं करता है, रोनाल्डो आपके बच्चों के बारे में बात नहीं करता है, शाहरुख खान आपके बच्चों के बारे में बात नहीं करता है। और दुनिया के कोने में जाता हूँ, बिलखुसूस हिंदुस्तान के कोने में जाता हूँ, जो बच्चे स्कूल के दौड़ कर आकर एक ही चीज बोलते हैं, सर माय मॉम इज योर बिग फैन सर। ये 10th की बच्चियां बोल रही है। मैं कहता हूँ काश ये नौजवान बोले आई एम योर बिग फैन सर, तब मुनव्वर जमा की कामयाबी है। मुझे लगेगा कि मेरे विजन को वो बच्चे समझते हैं। और मेरा विजन क्या है कि अल्लाह के करीब करना, पेरेंट्स के करीब करना, नीबर्स के करीब करना, गरीबों के करीब करना, ये मेरे 4 पिलर्स हैं। नौजवानों को ये मालूम नहीं है, वो समझते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। पागल, तेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, उसकी दुआओं का इंतकाल नहीं हुआ है। वो दुआएं जिंदा है, तेरी आखिरी सांस तक जिंदा है। काश तो दुआएं लिया माजी में तो फिर तो खुश किस्मत है। 850 करोड़ लोग साजिशें रचेंगे एक यतीम बच्चे पर और उसको हरा नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ उसके बाप की दुआ है, उसके साथ उसकी माँ की दुआ है। शर्त की वो दुआ लेने वाला बने। जब बाप का साया सर से उठ जाता है, वो बेबस हो जाता है, वो तन्हा हो जाता है, वो यतीम हो जाता है, कई तो बेघर हो जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है। और मुझे भी ऐसा ही लगता था, इतनी मोहब्बत थी। मैं सोचता था कि जिस दिन जो भी बंदा आकर मेरे कान में ये न्यूज़ दे कि आपके अब्बा नहीं रहे, योर डैड इज नो मोर, मैं सोचता था कि उसी वक्त मेरी भी मौत हो जाएगी। मैं जी नहीं सकता, आई कुड नॉट इमेजिन इवन टू लिव लाइफ विदाउट माई डैड। इनने बताया मुझे कि जो गम होता है एक नौजवान को वालिद खोने का गम, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो धीरे धीरे वो गम को कम करता है। अगर अल्लाह ये गम ना करता तो इस दुनिया में कोई जी नहीं सकते। जब शौहर को खो जाती है एक औरत, वो जहां को खो देती है, ऐसी हिम्मत टूट जाती है, एक पल में ऐसा लगता है कि क्या हो गया, नम हो जाती है और वो किसी को कह भी नहीं सकती, बेचारी अकेले घर में पड़ी हुई रहती है। अगर वो सास ससुरे के साथ में रहती है फिर तो और हिम्मत टूट जाती है, उसको कदम भी बाहर रखने नहीं देते। उनका ख्याल कौन करे? उनका ख्याल MS कर रहा है माशाल्लाह। और इस इनिशिएटिव को हिंदुस्तान के स्कूल्स वाले MS एकेडमी विजिट करें और जिसके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे कैंटीन्स एस्टैब्लिश करें
और आप ही के बच्चों के मदर्स को वो आए, वो काम करें और उनको मेजर प्रॉफिट आप उन मदर्स को दें। इंशाल्लाह उनके घर आबाद रहेंगे। मैं हिंदुस्तान के 23 स्टेट्स में मेरे लेक्चर्स हुए, मेरे वर्कशॉप्स हुए। ये पहला इदारा MS एकेडमी देख रहा हूं मैं जो ऑर्फन्स और विडोज को इकट्ठा करके हिम्मत डे सेलिब्रेट करता है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लतीफ साहब। हिम्मत पैसे देने को नहीं कहते हैं, हिम्मत वक्त देने को कहते हैं, हिम्मत मोटिवेशन देने को कहते हैं, हिम्मत राह दिखाने को कहते हैं, हिम्मत खड़े होकर दुआ करने को कहते हैं। सिर्फ हाथ में पैसे लिए, जेब में हाथ डाले, पैसे निकाले, ये दे दिया आपने, ये हिम्मत नहीं है। जो स्कूल चला रहे हैं अब्दुल लतीफ खान साहब, वो खुद बतौर रोल मॉडल खड़े होकर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यतीम थे। When he was in grade 5, he lost his father. जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे अपने वालिद को खो गए और अपनी माँ 4 या 6 बच्चों को कपड़े सीते हुए इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही थी। उस वक्त में उस माँ के नीबर्स, उस माँ के कजिन्स, उस माँ के रिलेटिव्स एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचे होंगे कि उनके 4 बच्चों में से एक हीरा खड़ा होगा जिसका नाम लतीफ खान साहब होगा, जो 20,000 इंजीनियर्स को बनाएगा, जो 2,000 डॉक्टर्स को बनाएगा, जो IAS बनाएगा, जो IPS बनाएगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बनाएगा। कोई आपके खानदान वाले एक सेकंड के लिए नहीं सोचे होंगे, लेकिन वो माँ के सीने में वो जुर्रत थी, वो माँ के सीने में वो हिम्मत थी, वो हिम्मत, वो जुर्रत आज MS के जितने भी यतीम बच्चों की माएँ हैं, आप सबके लिए रोल मॉडल ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आपके रोल मॉडल लतीफ खान साहब है कि ये जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, दुनिया के लिए ये सिर्फ बच्चे थे, लेकिन उनकी जो माएँ विडोज बनकर वहां बैठकर देख रही थी, उनकी आंखों के लिए ये बच्चे विराट कोहली से कम नहीं थे, रोनाल्डो से कम नहीं था, मेसी से कम नहीं थे, मोहम्मद सलाह से कम नहीं थे और ममदानी से कम नहीं थे। क्योंकि माँ के लिए हीरो वही होता, उसका बेटा होता है, उसकी शक्ल कैसे भी क्यों ना हो, वो काला क्यों ना हो, वो बदसूरत क्यों ना हो, वो माँ के लिए वही हीरो होता है। और वो माँ जिसका शौहर नहीं है, सिर्फ बेटा है, उसके लिए तो वो जहां हो जाता है। आज हिम्मत डे से आप हलफ लें, तमाम माएँ और तमाम यतीम बच्चे आज प्रॉमिस करें कि हम भी पढ़ेंगे और हमारे नस्लों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बावाज़े बुलंद बोले सब, हम भी पढ़ेंगे और हमारी 10 नस्लों तक को हम पढ़ाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अभी लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें और इस कीमती मैसेज को अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसे और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।